So hey, welcome back. And तो what I am doing is मैंने कहा वैसे ये था कि I am going to upload a video very late. Like I am going to upload it once I have finished the prelims. But ऐसा नहीं हो पाया because I thought कि थोड़ी ढंग से प्लानिंग करते हैं and I'll set targets for tomorrow also. So I don't know if it is going to become a thing of a regular, but I am श्योर अबाउट दिस थिंग कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिस्टेंट दिस टाइम कि मैं शायद आई माइट स्टॉप अपलोडिंग वीडियोज एट ऑल्सो बट लेट मी नाउ स्टार्ट कि मैंने क्या क्या किया है इन द मीन वाइल दिस टाइम आई हैव ऑलरेडी रिटन एवरीथिंग सो दैट इट वुड टेक लेस ऑफ माई टाइम. तो नाउ व्हाट आई हैव डन इज़ कि ये जितने भी मैंने सोर्सेज लिखे हैं आई हैव ऑलरेडी रेड इट वंस राइट. तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक भी बार ही नहीं पढ़ा. आई हैव रेड all of this at least once. ठीक है, more than once also there are sources that I have read. तो I sort of do feel proud because मेरा सर चकरा गया meanwhile writing के कितने pages हो गए in total. But when I thought कि यार मैंने ये सब एक बार ही एटलीस्ट पढ़ा है so I sort of got a confidence कि चलो यार ऐसा नहीं है because I have been delivering under my potential and below my potential and that is why I was feeling वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा इस बारी. बट यू नो आफ्टर सीइंग दिस आई रियलाइज़ कि ठीक है, नहीं मैंने भी मेहनत करी है एंड अभी और भी करी जा सकती है. एनी विच वेज लेट मी टेल यू वॉट आई हैव रिटन राइट. सो फॉर आर्ट एंड कल्चर आई हैव बीन रेफरिंग टू टू सोर्सेज राइट. तो एक तो नितिन सिंघानिया की बुक हो गई एंड अदर वन इज़ NCERT राइट. तो ऑल ऑफ बोथ ऑफ दीज बुक्स आई हैव रेड इट वंस. ठीक है, आई हैव नॉट रेड इट ट्वाइस है ना. तो सेकेंड रीडिंग के अगर हिसाब से देखा जाए तो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 25% ऑफ दिस बुक नितिन सिंघानिया की बुक राइट. एंड आई हैव रेड 36% ऑफ दिस NCERT. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मैंने देखो सेकेंड टाइम इवन दो आई एम रीडिंग इट सेकेंड टाइम मेरा NCERT आई डिड नॉट थिंक कि मैं आई एम गोइंग टू मेक इट माई प्राइमरी सोर्स and that is why I'm trying to skim it through and I'm trying to go it very fast. So what I'm trying to do is कि I just want to finish क्या कहते हैं ये वाला पोर्शन एंड आई विल देन इरेज दिस पोर्शन राइट. मैं इसको बार बार रीड करने का नहीं सोच रहा हूँ. मे बी दिस इज़ द सोर्स दैट आई कुड हैव रेड मोर देन वंस बट वॉट आई हैव रियलाइज्ड इज कि द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड ठीक है मतलब I won't be able to answer even if I have done thrice or four reading. वॉट वुड रैदर हेल्प मी कि मैंने एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर इसको प्रिपेयर किया हो तो एंड दैट टू आई एम नॉट श्योर कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मतलब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आर जस्ट नेक्स्ट लेवल अकॉर्डिंग टू मी राइट. एंड द थर्ड सोर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर इज़ कि आई रीड द PT 365 राइट. तो दिस एक्चुअली सीम्स लाइक अ मच बेटर आइडिया बिकॉज इसमें ज़्यादातर वॉट एवर हैज़ बीन इन न्यूज़ इज़ कवर्ड. सो आई एम थिंकिंग कि आई शुड रैदर मेक दिस एज दी सोर्स राइट. कि एक तो मैं आई एम ट्राइंग कि NCERT सबसे पहले ख़त्म हो जाए एंड देन लेटर आई एम गोइंग टू स्टडी दिस PT 365 जिसका मैंने 25% सेकेंड रीडिंग कर ली है. सो आई एम थिंकिंग कि फटाफट इसकी भी ख़त्म की जाए एंड देन वॉट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि इसमें से नितिन सिंघानिया में से आई एम गोइंग टू पिक सिलेक्टिव टॉपिक्स दैट मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है फॉर मी टू रीड लाइक द भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट और बुद्धिज़्म जैनिज़्म जैसे टॉपिक्स जो कि आई थिंक इवन इफ़ आई स्टडी आई वुड बी एबल टू आंसर देम राइट. सो ये ख़त्म करूँगा. देन ऑब्वियसली एज आई सेड एंशिएंट हिस्ट्री में आई एम ट्राइंग टू डू RS शर्मा सेकेंड टाइम एंड 13% वाली बुक मैंने 13% इज़ वॉट आई हैव डन इन सेकेंड रीडिंग. मिडिएवल हिस्ट्री में इट्स इवन लेसर 9% ही ख़त्म करी है इन सेकेंड रीडिंग. मॉडर्न हिस्ट्री दैट इज स्पेक्ट्रम. अच्छा बाय द वे आई हैव रिटन 934 पेजेस विच इज़ लाइक इतना ज़्यादा पेजेस वैसे पढ़ने नहीं होते मतलब मैंने तो लास्ट पेज खोल के देखा एंड आई सॉ कितने पेजेस है एंड वो देखा और मैंने ये लिख दिया राइट. बट इन रियलिटी आई हैव टू रीड अ लेसर अमाउंट ऑफ पेजेस राइट. मॉडर्न स्पेक्ट्रम में तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं राइट. सो वो तो लेकिन आई रिमूव इट एज इन व्हेन मतलब मैंने उसका आसपास का पेज पढ़ा होगा तो आई कवर क्या कहते हैं राउंड इट अप राइट. सो एनी विच वेज आई फिनिश 16% ऑफ इट एंड आई एम नॉट इन एनी मूड ऑफ यू नो फिनिशिंग दिस इन इंटायरिटी एंड देन उसके बाद थर्ड रीडिंग करना वगैरह वाले पोर्शन मतलब उसमें मैं नहीं हूँ. एज फार एज जोग्राफी इज़ कंसर्न आई थिंक जोग्राफी में आई फाउंड की 6 सोर्सेज राइट. 6 सोर्सेज एज इन 6 बुक्स राइट. लाइक this is the class notes that I've made 82 pages wale. Then 140 pages are the
फिजिकल इन्वायरमेंट वाली बुक है ना, ये मैंने 100% पढ़ा हुआ है, ये भी मैंने 100% पढ़ा हुआ है। एंड देन देर इज़ 100 पेजेस का वो इंडियन फिजिकल वाली जोग्राफी, ये भी पढ़ी हुई है मैंने। 192 पेजेस इज जी सी लियोंग, ये भी मैंने पढ़ी हुई तो है, बट इसमें कुछ कुछ पोर्शंस मुझे पढ़ने हैं, राइट। आई हैव नॉट रेड दिस बुक इन इंटायरिटी, थोड़े थोड़े पोर्शंस ही पढ़े हैं, एंड आई एम गोइंग टू रीड थोड़े थोड़े पोर्शंस अगेन ओनली, राइट। दिस इज़ ह्यूमन जोग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक जोग्राफी, एंड आई एम थिंकिंग कि यार ये स्किप किया जा सकता है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इसमें एज सच कोई क्वेश्चन बना है ऑफ प्रीलिम्स इन द लास्ट 4 और 5 years, बट लेट्स सी। आई थिंक मैंने लिख इसलिए दिया है कि वुड बी सॉर्ट ऑफ अ रिमाइंडर, मतलब मैंने ये सारी चीज़ें लिस्ट इसलिए करी है सो दैट आई नो कि मुझे कौन सी चीज़ कितनी बारी ख़त्म करनी चाहिए, और कितनी बारी क्या कहते हैं मैंने ख़त्म कर ली है, या कितनी बारी सेकंड किस चीज़ की सेकंड रीडिंग करूँ, थर्ड रीडिंग करूँ, और किसकी फर्स्ट रीडिंग भी ना करूँ, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, बिकॉज आफ्टर राइटिंग ऑल दिस आई नो अगर आज 20 अप्रैल है एंड 16 जून को एग्जामिनेशन है, तो चांसेस आर कि मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता, राइट। सो दैट इज़ वाई आई हैव जस्ट रिटन, ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या क्या कवर करना है, राइट। इन्वायरमेंट का 134 पेजेस आई हैव रेड इट द नोट्स इन एंटायरिटी, बट द शंकरा इस बुक का जो 448 पेजेस का है, उसमें मैंने सिर्फ इनिशियल फ्यू पेजेस लाइक 6%, मतलब ऑलमोस्ट लेस देन 40 पेजेस आई हैव रेड, राइट। तो नियरली 30 पेजेस आई हैव रेड रहे ना, तो आई एम ट्राइंग कि देखते हैं किस तरीके से, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मुझे लगता है कि यू नो कि जो मैंने एकदम एग्जैक्टली PYQ में देखा है या कोई टेस्ट सीरीज़ में देखा है, तो वो पोर्शन आई विल ट्राई टू स्टडी फ्रॉम दिस, राइट। एंड इस 6% को धीरे धीरे करके आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट टू 1%, कि जहाँ पे मैं जितना छोड़ भी दूँ तो भी आई हैव द मैक्सिमम आउटपुट, राइट। साइंस एंड टेक, दिस इज ऑल नोट्स, आई हैव रेड इट ट्वाइस और थ्राइस, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रेड इट। एंड इकोनॉमिक्स में मतलब आई जस्ट पिक्ड अप दिस NCERT, राइट। तो ये वाली NCERT तो मैंने कवर कर ली। ये actually I had economics in class 12th also, so it is not as time consuming to read these books, like even this 406 page book that is the macroeconomic NCERT, because NCERT भी नहीं है वो, it was some other author, and because I referred to it, so I haven't, that is why I haven't read NCERT, because मैंने 12th में भी यही book पढ़ी थी, right। So I'll try to finish this up soon। दिस इज़ व्हाट आई एम रेफरिंग। एंड देन ये तो मृणाल सर के नोट्स हो गए, एंड ये अभी मैं एक बार ही तो कवर कर चुका हूँ, एंड आई एम नॉट इन एनी मूड, आई डोंट थिंक सो कि मैं 1000 पेजेस 1000 पेजेस भी ऐसा हो गया दैट इवन इफ आई रीड 100 पेजेस डेली, राइट, तब भी 10 days, राइट। तो इमेजिन इतना ज़्यादा टाइम फॉर वन सब्जेक्ट, एंड देन ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो रिमेनिंग, तो दैट इज़ वाई